60 के दशक की वो हसीना जिनकी खूबसूरती के चर्चे इंडस्ट्री में होते थे, जहां पर्दे पर वो शोक, मासूम और दिलकश दिखाई देती थी, वही निजी जीवन में उन्हें बहन के सौतन बनने से धोखे, एक दर्दनाक हादसे और टूटती जिंदगी ने अंदर तक झकझोर दिया। हादसा इतना बड़ा था कि उनका चेहरा ही बदल गया। मजबूरी, संघर्ष और जीने की कश्मकश ने उन्हें वो भूमिकाएं चुनने पर मजबूर कर दिया जिन्हें कभी वे अपने लिए सोच भी नहीं सकती थी। चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन थी खूबसूरत हसीना। ये कोई और नहीं बल्कि 50 से 60 के दशक में अपनी खूबसूरती के लिए पहचाने जाने वाली ललिता पवार थी। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 9 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। फिल्मों में काम किया लेकिन वो पहचान नहीं मिली, लेकिन रामानंद सागर की रामायण में मंत्रा के किरदार ने उन्हें अमर ही बना दिया था। हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक एक्ट्रेस जो अपने करियर की शुरुआत में बड़ी खूबसूरत लगती थी, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने उनकी सूरत ही बदल डाली। घटना के बाद से उन्हें फिर नेगेटिव ही रोल मिलने लगे थे। वे सिल्वर स्क्रीन की मशहूर खलनायिका के रूप में उभर कर सामने आई। उन्होंने हिंदी, मराठी और गुजराती सिनेमा में 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपने 20s में ही वे नामी स्टार बन गयी। उन्हें अपने समय की सबसे भरोसेमंद हसीनाओं में से एक माना जाता था। 1942 में फिल्म जंग-ए-आजादी के सेट पर हुई एक घटना ने ललिता पवार के करियर की दिशा ही बदल दी थी। एक सीन की शूटिंग के वक्त उनको को-स्टार भगवान दादा ने उन्हें इतनी जोर से तमाचा मारा था कि उनके कान से खून निकलने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ललिता पवार की चोट का गलत इलाज हुआ था, जिससे उनके शरीर का दाहिना हिस्सा लकवे का शिकार हो गया था। उन्हें इससे उभरने के लिए करीब 3 साल तक इलाज करवाना पड़ा था। ललिता पवार का आधा चेहरा लकवाग्रस्त हो गया था और उनकी बाईं आंख को नुकसान पहुंचा था, जिससे एक आंख आधी बंद रहने लगी थी। जब वह वापस लौटी तो फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें हीरोइन के रूप में नहीं देखा। अपने करियर के चरम पर उन्हें लीड रोल से हटा दिया गया। इस एक पल ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने प्रोड्यूसर गणपत राव पवार से शादी की थी, लेकिन उनकी छोटी बहन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उनका रिश्ता टूट गया। हार मानने की बजाय ललिता पवार ने खुद को फिर से साबित किया। उन्होंने अक्सर मजबूत, तेज तर्रार या नैतिक रूप से धूसर महिलाओं वाली चरित्र भूमिकाएं निभाई और इतनी शानदार ढंग से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया कि वह हिंदी सिनेमा की निश्चित क्वीन वैम्प बन गईं। रामानंद सागर की रामायण में मंत्रा सहित फिल्मों और टेलीविजन में उनकी भूमिकाओं ने उनकी पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली कलाकारों में से एक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। ललिता पवार ने तलाक के बाद फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता से शादी कर ली। उनका एक बेटा है जिनका नाम जय पवार है। वे भी एक फिल्म मेकर हैं। एक्ट्रेस की दूसरी शादी के बाद उनको मुंह का कैंसर हो गया था। वह इलाज के लिए पुणे चली गई थी। ललिता मानती थी कि पर्दे पर नेगेटिव रोल निभाने से उनकी ये दुर्गति हुई थी। वह साल 1998 में जब इस दुनिया से रुखसत हुई तब वे अकेली थी। एक्ट्रेस के बेटे को उनके निधन की जानकारी तब लगी थी जब बार बार कॉल करने के बावजूद वे फोन नहीं उठा रही थी। तो कुछ इस तरीके से था बॉलीवुड की खलनायक रही ललिता पवार का फिल्मी करियर। उनके साथ इतने संगीन हादसे हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हार मानने की बजाय वो लगातार इंडस्ट्री में काम करती रही और फिर से एक मजबूत और तेज तर्रार किरदार उभर कर अपने आप को फिर से इस इंडस्ट्री में साबित किया था। ऐसे ही तमाम बॉलीवुड से जुड़े अनसुने किस्सों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।